जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे एक श्रोता ने, जिनका नाम GL किंग कुछ ऐसा करके एक आईडी डाली है आगे, और ये लिख रहे हैं कि जब किसी का पिता मर गया और उसे दूसरे स्थान पर जन्म मिल गया, फिर ये श्राद्ध किया जाता है, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, उनका कहने का मतलब ये हुआ कि जब जन्म ही मिल गया तो श्राद्ध कर्म से उनके पिता की आत्मा को क्या मिला। देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है। जब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, और श्रद्धा से बनने का अर्थ एक ही जाता है कि हम पहले अपने पितरों को मनाएं। जब भी हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई भी यज्ञ कार्य करते हैं, उससे पहले अपने पितरों को देवतुल्य माना गया है। उनको मना लिया तो उससे पितृ ऋण की समाप्ति होती है। पितृ ऋण वह ऋण है दोस्तों जो कहते हैं कि जन्म जन्मों तक भी नहीं चुक पाता है। इस कारण से यदि किसी का पिता मर गया और उन्होंने श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, तो उससे उन संतान का भार कम हो रहा है, ऐसा लेखा जोखा है। दूसरी बात, अगर किसी को जन्म भी मिल गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी पितृ ऋण की समाप्ति होती है। इस तरह का इसमें विधान है। तो अब हम आगे बताते हैं आपको, ये श्राद्ध कर्म किसने और कब शुरू किया। ये अत्रि मुनि ने नेमि मुनि को बताया था। उनकी एक संतान मर गई थी, जिसके कारण उन्होंने श्राद्ध कर्म शुरू किया और अपने पितरों के लिए तर्पण करना शुरू कर दिया, जिससे उनके पितृ प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहने लगे कि ये तुमने जो श्राद्ध कर्म किया है, ये एक यज्ञ है, एक पितृ यज्ञ है, और इससे तुम्हारे पुत्र को पितरों में स्थान मिल चुका है। तो भटकती आत्मा को भी दोस्तों इससे शांति मिलती है, और उनका संतान का ऋण चुकता है। और यदि कोई संतान अपने पितरों के लिए ऐसा नहीं करती है, तो उस पर वह ऋण बराबर बना रहता है। अब बात आती है कि महाभारत में भी युधिष्ठिर को पितामह भीष्म ने यह श्राद्ध कर्म पितृ ऋण वाली बात कही थी। ऐसा करने से एक बात और होती है, धन वैभव लक्ष्मी ऐश्वर्य, ये सभी समृद्धियां उस घर में पितरों के प्रसन्न होने से ही आती हैं। कोई ये समझे कि यदि पितरों को प्रसन्न नहीं किया गया तो वे धनवान हो जाए, नहीं हो पाएगा, क्योंकि पितरों को प्रसन्न करना अनिवार्य है। अब यदि किसी की तिथि मालूम नहीं है, तो उसके लिए ब्राह्मण लोगों द्वारा एक उपाय बताया गया है कि अमावस्या के दिन सामूहिक रूप से समस्त पितरों का श्राद्ध किया जाए। तो इस तरह से ये श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। यहाँ मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ, महाभारत की है, बहुत ही गजब की दोस्तों, कि राजा कर्ण जब मर जाते हैं, उसी के समकालीन है।
और राजा कर्ण दान करने में बहुत ही अग्रणी थे, तो उन्होंने स्वर्ण ही स्वर्ण दान किया था। इस कारण उन्हें कहते हैं जैसा करेगा वैसा ही प्राप्त करेगा। तो उनके लिए स्वर्ग में खाने पहनने सोने के लिए सोना ही मिला। राजा कर्ण कहने लगा, देवराज मैं खाऊं क्या कि आपने जो दान दिया है वही खाया करो, कि मैंने तो सोना दिया है कि सोना आपको यह सोना ही सोना है, कि नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करें कि यहां अन्न तो नहीं मिलेगा आपको। तो उन्हें पुनः वापस इस पृथ्वी लोक पर भेजा गया 16 दिन के लिए, और 16 दिन तक राजा कर्ण ने यहां कनागत मनाए थे। जो उन कनागतों में श्राद्ध कर्म किया, उन्होंने भूखे लोगों को भोजन कराया और दान दिया अन्न का। अन्न का दान सबसे महान दान होता है। यही दान वहां जाके काम आता है। 16 दिन तक राजा कर्ण इस पृथ्वी पर रह करके श्राद्ध कर्म करके भूखे लोगों को दान दे के ब्राह्मणों को भोजन करा के तब जाकर के वापस स्वर्ग गए थे, और फिर उन्हें स्वर्ग का अन्न प्राप्त हुआ था। नहीं तो उन्होंने सोना दान किया था, केवल वही सोना उनको प्राप्त हो रहा था। दोस्तों अब आज तीसरा दिन हो चुका है। क्या 29 तारीख से ही प्रतिपदा से ही शुरू हो गए हैं, ये 29 तारीख तक चलेंगे। तीसरा दिन शुरू हो गया है श्राद्ध कर्म का। तो अपने अपने श्राद्धों को तर्पण जरूर करें और उनका श्राद्ध कर्म पूरा करें। तिथि मालूम नहीं है तो अमावस्या के दिन सामूहिक रूप से निकाल दें। तो श्रीमान जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि किसी का पिता मर गया और उसको जन्म मिल गया, उनको क्या लाभ है? उनको धन वैभव लक्ष्मी तभी प्राप्त होते हैं पितरों से ऋण की जो ऋण होना होता है वो श्राद्ध कर्म से ही होते हैं। इस कारण से किसी को कहीं भी जन्म मिल जाए, श्राद्ध करना इसमें हमारे पुराणों में बताया गया है। तो मैं समझता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।